फ्राइडे है 9 जुलाई को, तो मतलब मान लीजिए कि 15 जुलाई तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को गवर्नमेंट रिसीव करेगी। एंड जो एनटीए है उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट से बात कर रहा हूं, तो 15 जुलाई तक तो कम से कम आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे। उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड दी मशीनरी, ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलतियां करेंगे, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, करेक्शन का विंडो मिलेगा, आपको फीस जो है वो, जिन बच्चों का फीस नहीं आ पाया होगा उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा, भाई फीस भरो अपना के। तो कुछ चीजें होती हैं, उसके लिए 2 से 3 वक्त का प्रोसेसिंग का टाइम होता है। तो मान लीजिए आपका जुलाई तो पूरा इसी में निकल गया। अब उनको जो है वो एडमिट कार्ड इश्यू करना होगा, सेंटर अरेंज करने होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि आज की डेट से भी काम करेंगे तो भी 1 अगस्त को एग्जाम लेने के लिए बहुत कमर कसनी पड़ेगी। और वो भी तब जब पूरे देश में वैक्सीन अभियान में ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। पूरे देश में जो है वो वैक्सीनेशन जो है, और सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जितने अधिक बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा उतना थोड़ा सा सेफर माहौल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन का और एग्जाम का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है। पर वो चाहती है कि यूथ, जो अधिकांश बच्चे हैं, अधिकांश लोग हैं, उनको वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, तो वैक्सीन लगा दे अधिकांश को, तो ये माथापच्ची खत्म हर बार की कोरोना की। और गवर्नमेंट सही है, सरकार बिल्कुल सही सोच रही है। तो मेरा मानना यह है, जो यदि आप मुझसे पूछेंगे, एक बिल्कुल देखो बेटा, मैं पहले ही कह दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस में कि मैं एनटीए के लिए काम करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास पुराने आंकड़े हैं, उन पुराने आंकड़ों को, पुराने डेटा को मैं देखूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, और मैं एक जो है वो समझदार व्यक्ति के तौर पर सोचूं कि गवर्नमेंट को यदि मैं खुद काम करता तो मुझे कितना समय लगता और कितना वाजिब समय मुझे देना चाहिए। तो मेरे विचार में 1 अगस्त को एग्जाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम इनको दी 1 अगस्त को एग्जाम लेना था ना, तो इनको जो है वो मई के लास्ट वीक में इनको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देना चाहिए था। पूरे जून के महीने फॉर्म लेते, ये जुलाई में करेक्शन कराते, एडमिट कार्ड इश्यू कर देते और 1 अगस्त का आपका एग्जाम हो जाता। लेकिन अभी तक अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगले वीक भी आता है, तो 1 अगस्त को एग्जाम हो पाना मुश्किल है। मतलब यह है कि मैंने कहा मुश्किल, नामुमकिन कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल है। लेकिन पर आपको यह मानकर चलना है कि आपको 1 अगस्त का ही एग्जाम देना है, आपको यह मानकर चलना है कि आपको 1 अगस्त का ही एग्जाम देना है। ठीक है, यह आपको मानकर चलना है। अब सुनिए बात, अब 1 अगस्त को नहीं होगा तो फिर कब होगा एग्जाम? एग्जाम फिर क्या होगा? अब डेट क्या आती है? डेट आपकी 1 अगस्त के बाद यदि हम देखें तो मेरे पास यहां पर कैलेंडर लगा है, तो मैं कैलेंडर की तरफ आगे बढ़ाऊं। तो 1 अगस्त को नहीं होगा तो क्या 8 अगस्त को एग्जाम होगा या 15 अगस्त को होगा? तो मैं क्लियर कर दूंगा, 15 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लेगी, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कि 8 जो फर्क 1 अगस्त और 8 अगस्त में कोई बड़ा फर्क नहीं है उसमें, इसलिए कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा नहीं वहां पर, इसलिए एग्जाम होगा 22 अगस्त को। कब होगा एग्जाम? ये सब डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये मेरा एक अंदाजा है बेटा, ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं कि गीतेंद्र सर आपने कहा था 22 अगस्त, फिर कैसे एग्जाम हो गया? ये गीतेंद्र सर झूठे हैं, गीतेंद्र सर को बाइकआउट गीतेंद्र सर। तो बेटा ऐसा मत करना है ना, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर सोच रहा हूं कि कैसे गवर्नमेंट करेगी इसको, कि मैं खुद भी यदि होता तो मेरे भी हाथ पैर फूल गए होते कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चे जो है गुस्सा करना शुरू करेंगे। तो मेरे विचार में बात यह है कि 1 अगस्त को एग्जाम लेना थोड़ा कठिन है। 8 अगस्त पर कोई गवर्नमेंट को विशेष एडवांटेज 8 दिन के से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, इसलिए मुझे लगता है 15 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होगा नहीं, इसलिए यह है 22 अगस्त की डेट मुझे लगती है एग्जाम की जो होना चाहिए। ठीक है, और यदि इस दौरान, और दूसरा बड़ा कारण यह कि साउथ इंडिया के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है। सुनने में आया है कि 22 तारीख को या 24 तारीख को जो है कई तमिलनाडु या अलग अलग स्टेट से लॉकडाउन ओपन होगा, के फेज वाइज ओपन कर रहे हैं वो। तो फिलहाल जिन दक्षिण भारत के राज्यों में लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है। नॉर्थ ईस्ट में केसेस थोड़े बढ़ना शुरू हुए हैं वहां से भी, तो मतलब ये कि गवर्नमेंट को केवल आपको नहीं देखना, उसको पूरे देश को देखना होता है। तो फिर वैक्सीन की जो स्पीड है उसे बढ़ाने की भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और लेकिन प्रोडक्शन वैक्सीन का उतना अधिक नहीं, इतनी डिमांड है उसकी, तो धीमे धीमे वो मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार चाहती यह है कि आप सेफ होकर एग्जाम दें, आप एग्जाम दें, सेफ फील करें आपके, और आप जो है वो आपका जो एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में ऐसा ना हो कि हम जो है वो जल्दबाजी में हम री इन्फेक्शन कर दें। अभी इंडिया में मुश्किल से केसेस कम होना शुरू हुए हैं, अब धीमे धीमे केसेस कोरोना के कम होना शुरू हुए हैं, तो ये कंडीशन जो
है वो अभी इंप्रूव, थोड़ा और इंप्रूव हो जाए। गवर्नमेंट इज वेट एंड वॉच की कंडीशन में कि देखो, इंतजार करो और देखो क्या कंडीशन बनती है कि यदि कहीं थर्ड वेव सुनने में आ रहा है कि कई जगह पे थर्ड वेव भी आ रहा शुरू हो रहा है, तो क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपकी जान की रिस्क पर थोड़ी ना होगा भाई। ठीक है, एग्जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मत सोचना कि नीट की रेवड़ी बढ़ जाएगी, कि मिठाइयां बढ़ जाएंगी, कि एक दिन एनटी का डायरेक्टर साहब आ रहेंगे बोलेंगे भैया आ जाओ जिसको आना है, हम तुमको नीट बांट रहे हैं। कौन? तुम कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे को नीट पहले देते हैं। ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है ना, तो वो तो सबके लिए बराबर है, इसलिए आप सिर्फ पढ़ने पर फोकस करें। आप जो नियरेस्ट डेट मेरे हिसाब से वो 22 अगस्त की बनती है। यदि एप्लीकेशन फॉर्म आज रिलीज होता है तो बोल रहा हूं मैं आपसे, तो भी 8 अगस्त को एग्जाम लेना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 वीक तो एप्लीकेशन प्रोसेस होने में मिनिमम देने पड़ेंगे, उसके बाद वो वहां से करेक्शन के लिए विंडो देना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा उसमें। ये कोई मजाक थोड़ी ना, ये बहुत बड़ा दे, 16 और 15 लाख लोगों की बात है ये। कितना ही कंप्यूटराइज कर लो आप, कितना ही कंप्यूटराइज कर लो आप, लेकिन बात इतनी सी है कि एक भी आदमी छूटा तो वो सरकार के लिए माथापच्ची टेंशन है वो। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस बात को लेके।